ऐसे ही लोगों की जनता का पैसा, कमाई का पैसा जो है मेहनत का, ऐसे ही लूट लूट के ये अपने घर भरेंगे। 2 महीने का इनने 6,000 का बिल दिया, उसके बाद 15 दिन के अंदर इनने 4,000 का बिल दिया। जबरदस्ती लोगों को डराकर धमकाकर मुकदमे की दहशत दिखाकर स्मार्ट मीटर थोप दिए गए। अभी कह रहे हैं अगर ये पैसा नहीं जमा करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। क्या इनका हमने कर्जा देना है? अब जो नए मीटर थोपे जा रहे हैं जिसमें डबल बिल आ रहा है, 2 बार भी बिल आ जा रहा है। पुराने मीटर है वो लगा हुआ है, उसमें भी हमारा पहले 800 रुपये का बिल आता था मंथली का, और अब जो है 2 महीने का 7,500 का बिल आ गया हमारा। जो रीडिंग लेने आ रहा है गलियों में वो गलत फिट करके जो है मीटरों को बढ़ा रहा है, बिलों को बढ़ा रहा है। और इनने मीटर हमारे जबरदस्ती से तोड़ के क्यों निकाले? इस सरकार का ही कोई विश्वास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। पीछे आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा शोर हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगातार चर्चाओं में, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोगों का गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे थाली बजा के जो है बिजली विभाग में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लगातार देख सकते हैं कि इससे पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद यहाँ बिजली विभाग भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लोगों से, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मीटर की रीडिंग में कितना अंतर आ रहा है, कितना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। ये राजपुरा के लोग हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं पार्षद भी मौजूद है। सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली के बिल में कितना अंतर आ रहा है। सर, सबसे पहले जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं ये पूछना चाहूंगी, परसों सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या कार्रवाई हुई? स्मार्ट मीटर का हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का डंडा दिखाकर, जबरदस्ती लोगों को डराकर धमकाकर मुकदमे की दहशत दिखाकर स्मार्ट मीटर थोप दिए गए। आज स्मार्ट मीटर की वजह से जिन लोगों को 100, 200, 300 रुपये महीने का बिल आता था, 400 रुपये महीने का बिल आता था, उनका कई हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के विरोध में हम विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन से लगातार तानाशाही चल रही है, पहले दिन से हम इस मामले का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के जूं तक नहीं रेंग रही है। थाली चम्मच बजाकर हम ये सरकार को जगाने के लिए आए। हम कहना चाहते हैं इस तरीके की तानाशाही, इस तरीके की हिटलरशाही किसी भी कीमत में सहन नहीं होगी। स्मार्ट मीटर वापस हो, जनता के साथ जो छलावा किया जा रहा है इसे बंद करने का काम किया जाए, लोगों को राहत देने का काम किया जाए, वरना आर पार की लड़ाई खड़ी करेंगे हम लोग। विरोध प्रदर्शन तो पहले भी हुआ था और राजपुरा में मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद फिर मीटर लगे और फिर अब ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। लगातार डरा धमकाकर, पुलिस का सहारा लेकर लगातार इस तरीके की हरकतें की गई, जनता जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। सर, राजपुरा में ही ये समस्या हो रही है और भी क्षेत्र इसके जज्बे में है? इस सभी जगह परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, ये इससे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के। जनता, गरीब जनता है, उनको ये स्मार्ट मीटर पसंद नहीं है। जो मीटर पहले लगाए गए थे वो सही मीटर थे। अब जो नए मीटर थोपे जा रहे हैं जिसमें डबल बिल आ रहा है, 2 बार भी बिल आ जा रहा है, इसलिए जनता त्रस्त है। इसलिए आज बिजली विभाग पे हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले भी हम थाने में प्रदर्शन कर चुके हैं। सर, जब अधिकारियों से बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं 1-2 की समस्या को जबरदस्ती उजागर किया जा रहा है, तो कितने लोग हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा। देखो, आपके सामने जनसंख्या देख रहे होंगे यहाँ पर, ये तो खाली राजपुरा की जनसंख्या है। अभी कई जगह से शिकायतें आ रही है कि जबरदस्ती बिल थोपे जा रहा है सरकार की आड़ में, तो इसलिए डबल मीटर आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, तो इसलिए जनता परेशान है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, एक बार महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध हुआ जा रहा है। क्या जो पुराने मीटर है वो लगा हुआ है, उसमें भी हमारा पहले 800 रुपये का बिल आता था मंथली का, और अब जो है 2 महीने का 7,500 का बिल आ गया हमारा। हाँ, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। और जब हम शिकायत कर रहे हैं उसके, तो कह रहे हैं तुम्हारी रेटिंग इतनी आई है, जब कुछ यूज ही नहीं हो रहा तो रेटिंग किस चीज़ की आ गई है? तो दिक्कत कितने समय से हो रही है? दिक्कत काफ़ी समय से हो रही है, लगा लो 1-1.5 साल से हो रही है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है जो रीडिंग लेने वाला आता है वहाँ से गड़बड़ी हो रही है या कहाँ से हो रही है? नहीं, उसमें रीडिंग ज़्यादा आ रही है मीटर में। जो रीडिंग लेने आ रहा है गलियों में वो गलत फिट करके जो है मीटरों को बढ़ा रहा है, बिलों को बढ़ा रहा है। और जबकि बयान में रीडिंग को जो है उसने 324 रीडिंग जो है रिक्वायरमेंट दे दी, जो हैजा नाम से आता है, गलत रीडिंग फिट करके लोगों का बिल बढ़ा रहा है वो आए दिन। और जैसे अभी आप बिजली विभाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सर बिजली विभाग वाले क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि पहले सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी खत्म कर दी गई है, इसलिए आपका बिल ज़्यादा आ रहा है। क्या लोगों की इतनी भी मकानों में बंद मकानों में जो है आपका जो है मीटर जो है लोगों दीवारें खा रही हैं क्या उस लाइट को? कितना सर लगभग अगर मैं बात करूं बिजली के बिल में कितने का लगभग एक एवरेज कितना अंतर आ रहा है? मैडम, एक एवरेज जो है 1200
1500 से 1500 रुपए है, किसी किसी का 10 से 12,000 रुपए डाल दिया जा रहा है, उसमें गलत रीडिंग फिट कर दी जा रही है और उन मीटरों को जो जंप करके दिखा दिया जा रहा है। ये ऐसे ही लोगों की जनता का पैसा, कमाई का पैसा जो है मेहनत का, ऐसे ही लूट लूट के ये अपने घर भरेंगे। इनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, मेहनत मजदूरी नहीं है इनकी, फील्ड वर्क करते हैं तो ये लोगों का ऐसे ही जंप करके जो है पैसा जो है खा जा रहे हैं। फिर पुलिस प्रशासन कहता है कि साहब ये हम इसको सही करवा देंगे, इसमें कंप्लेंट डालिए, एप्लीकेशन डालिए, अगले बंदे को वहाँ 3-3, 4-4 महीने भगा दिया जाता है, फिर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लगातार सर विरोध हो रहा है, कुल मिला के जनता को परेशान किया जा रहा है। जी, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। ऐसा है मैडम, 2 महीने का इनने 6,000 का बिल दिया, उसके बाद 15 दिन के अंदर इनने 4,000 का बिल दिया है, और इनने मीटर हमारे जबरदस्ती तक तोड़ के क्यों निकाले? इनका तोड़ने का कोई आदेश था? ये बताइए, क्या पब्लिक इसके क्या गैस रोटी जमा करती है या नहीं करती है? करती है ना। किसके ऑर्डर से नो किया? ये बिल लेकर के लड़का मेरा यहाँ गया, इनने कंप्लेन निकले के मना कर दिया। हमने कहा सिर्फ आप इसमें साइन कीजिए। मैडम बोली ये हमारे बस का नहीं है, देहरादून जाओ। क्या पब्लिक देहरादून जाएगी? यहाँ 5 किलो अनाज में इनने क्या हमें खरीद लिया है? इतना सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनने, है? जब स्मार्ट मीटर लग रहा था तभी विरोध किया गया था, अगर तभी संज्ञान लिया जाता तो ये समस्या नहीं होती। अभी कह रहा है अगर ये पैसा नहीं जमा करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। क्या इनका हमने कर्जा देना है? बताइए आप। हमारा तो 28 दिन का बिल 22,000 आया, 22,434 रुपए आया है सिर्फ 28 दिन का, और उससे पहले फरवरी में 2745 रुपए जमा कराए हमने। मैंने अपनी फरवरी में लास्ट पेमेंट जो करी है 2700 करी है, उसके बाद 28 दिन मार्च का बिल जो आया है वो 22,434 रुपए आया सिर्फ 28 दिन का। वहाँ एप्लीकेशन भी दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मीटर खराब था। अगर मीटर खराब था तो आप मार्च में जो करते हैं मीटर उखाड़ते हैं 3-3 हज़ार में, तो क्यों नहीं उखाड़ना चाहिए ना। आप उसके बाद बोल रहे कि मीटर खराब है, कैसे खराब है? नहीं है खराब, आप मीटर रीडिंग लेके जा रहे हैं। हम तो हमेशा बिल भर रहे हैं ना, वो कहाँ है? जो पैसा हमने भरा 9-10 हज़ार बिल भरा वो कहाँ है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भी हम वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे के आए हो, वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, दे के महीने वहाँ चिपक गई है एप्लीकेशन, कोई वो। ये कह रहे हैं हम आपके यहाँ चेक मीटर लगाएंगे, हमें इनके चेक मीटर का बिल्कुल विश्वास नहीं है। पब्लिक अपना प्राइवेट मीटर लगाएगी और इनका आदमी आके उसकी रीडिंग करेगा। हम इनके मीटर को नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, एक बार अगर जब धोखा हो गया, लगातार जो ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इस मीटर की चिप उसमें गुजरते हैं, कोई भरोसा है इनका? ये टेक्निकल नहीं है, ये थ्योरिकल लोग हैं। थ्योरिकल हम लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। ये ITI पास करके यहाँ घुसड़ रखे हैं इनने। जो हम लोग जड़ से निकले हुए हैं, हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा करके। अब देख सकते हैं लगातार जो है विरोध काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या पैदा हो रही है लोगों में, जनता में। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा विरोध है कि जब पहली बार भी जब ये बिजली का मीटर लग रहा था तो आपने सुना होगा कि इन लोगों ने साफ मना कर दिया था मीटर लगाने से, उसके बावजूद हुआ। और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करें। मैम क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो है जनता परेशान हो रही है, हम लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चूज़ करते हैं कि हमें समस्या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटी छोटी समस्याओं, अगर बिल की रीडिंग इतनी ज़्यादा आएगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है पूरी तरीके से। सरकार को सुनना चाहिए जनता को, लेकिन नहीं सुन रही है। 2005 के सेक्शन के अनुसार मैं दीपा खत्री, मेरा अधिकार है कि मैं अपना मीटर ना बदलूं, वो मेरा अधिकार है। मैं प्रीपेड रखूं या पोस्टपेड रखूं। एक गैजेट जारी कर दिया गया है कि लगाना ज़रूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कोरोना में भी गैजेट जारी किया था कि टीके लगाना ज़रूरी है, बाद में हाथ खींच लिए जब हार्ट अटैक से मौतें होने लगी। अब इसके आगे दुष्प्रभाव होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि आपने हर चीज़ को निजी क्यों कर दिया? एक आदमी 8,000-9,000 रुपये कमाता है, 3,000 बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? गरीब की कौन सुनेगा? हमने आपको चुन के वहाँ भेजा इस वजह से कि आप हमारे लिए काम करेंगे। एक गार्ड की तनख्वाह 10,000 है, 3,000-2,000 बिल कैसे भरेगा वो? सिलेंडर 1,000 का हो रहा है, कैसे भरे? इतनी महंगाई में अगर स्मार्ट मीटर के बिल लगेंगे और 2-3 हज़ार रुपये आएगा उसका, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी गरीब आदमी नहीं भर पाएगा। जैसे जनप्रतिनिधि से बात की जा रही है तो उनसे कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं 1-2 मीटर में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से हो सकता है, पर इतने लोगों में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहा होगा? टेक्निकल फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सरकार कह रही है कि चोरी रुकेगी इससे। अगर मैं आपको एक टेक्निकल फॉल्ट में, उसके लिए डिवाइस हैं, तारों से ही बिजली जा रही है, मीटर के बगल में डिवाइस लगा सकते हैं। एक ऐप सुना होगा आपने, धन सिंह रावत जी ने कहा था कि पानी जो बिजली वो बारिश को इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ही ऐप के बारे में ये बात कर रहे हैं, फिर वो ऐप सही चलेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी है वो, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट। विश्वास तो मैम किसी चीज़ का भी नहीं है। इस सरकार का ही कोई विश्वास नहीं है कि वो अपनी किसी बात पे या किसी वादे पे कायम है।
हर चीज़ पे फेल है। और आगे ये हम कह रहे हैं आपसे 8,000 रुपये भी आपको काटे जाएंगे, इस वजह से बिल के काटे जाएंगे क्योंकि कंपनी निजी है, सरकार नहीं लगा रही है, अडानी की कंपनी है वो। 28 दिन का महीना भी होगा और बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट जब इसमें आ सकते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट आएंगे, इसलिए हमारी ये पुरजोर तरीके मिला के टेक्निकल फॉल्ट बोल के पल्ला झाड़ लिया जा रहा है हर चीज़ से, इससे नहीं हर चीज़ से टेक्निकल फॉल्ट का पल्ला। उसके बाद में हमारी ये सरकार से पुरजोर में दोबारा कहूँगी मांग है कि गरीबों के लिए सोचा जाए, कुछ गरीबों के लिए सोचा जाए, जो कुछ उनकी मांगे हैं, बेसिक मांगे, कम से कम पेट भरने की मांगे वो तो पूरी की जाए कम से कम। बस मैं इतना ही कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे आप अपने क्षेत्र की पार्षद भी हैं, तो इस मुद्दे को किस तरीके से उठाया जा रहा है और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? शुरू से ही जब स्मार्ट मीटर लगाए गए थे तभी से विरोध किया गया था और जबरदस्ती है स्मार्ट मीटर लगाए गए। आप देख ही सकते हैं कि जनता कितनी परेशान है। जिन लोगों के 400-500 रुपये बिल आते थे, आज वो हज़ारों, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, जिस प्रकार जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पुराने मीटर ख़राब थे तो क्या कहते हैं, नए वाले सही से चलने चाहिए थे और नहीं तो ये स्मार्ट मीटर हटाने चाहिए और जो पुराने मीटर थे उन्हीं को वापस लगाने चाहिए। आप देख ही सकते हैं जनता कितनी परेशान है और वहाँ की एक तो बहुत गरीब जनता है और अपने खाने के लिए नहीं होता तो कहाँ से भरेंगे? कुल मिलाकर ये तो सरकार की विफलता है, क्योंकि उन्होंने बोला पुराने मीटर में चोरी हो रही थी तो नए मीटर लगाए गए, लेकिन नए मीटर से तो जनता और परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे बढ़िया तो पुराने मीटर ही सही थे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और अगर पुराने स्मार्ट मीटर नहीं हटाए गए तो हम आंदोलन करेंगे जी। अगर अभी लगातार कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद जो है विरोध और ज़्यादा बढ़ेगा और जनता सड़कों पर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जनता का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो कहाँ से वो लोग पूरा करेंगे। पहले जो बोला जाता था कि पुराने मीटर में चोरी हो रही है, उसके बाद नए मीटर लगाए गए, लेकिन नए मीटर में भी अगर लगातार समस्याएं आती जाएंगी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ये कहेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग से बोला जा रहा है कभी देहरादून जाओ, कभी कहीं जाओ, तो क्या ये लोग अपना काम वाम छोड़ कर सब इधर उधर ही जाते रहेंगे? एक बार जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। जो जनता लगातार परेशान है, शुरू से लेकर जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से जनता परेशान है। खास तौर पे ये जो राजपुरा की जनता है काफी ज्यादा परेशान है, तो इस पे जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तुरंत एक्शन लेके कार्रवाई की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए News 31। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं किरण। धन्यवाद।